तो पिछले टॉपिक में लेटरल साइड हम मीडियल साइड की बात कर रहे थे, मीडियल साइड का वीडियो देखा था। तो ये रहता है मीडियल साइड ऑफ थाई। थाई मतलब लेग। लेग लेग मीडियल साइड ऑफ लेग की बात करें जाए, उसमें खास स्ट्रक्चर बिगड़ती है नहीं, इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। इसके लिए इस पे बात करी जाए तो सेफेनस वेन बिगड़ती है तो, और उसके अलावा सेफेनस नर्व बिगड़ती है। सेफेनस नर्व, सेफेनस नर्व किसकी ब्रांच है तो बता दूँ, फीमोरल नर्व की ब्रांच है। इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि सेफेनस नर्व मतलब सेफेनस नर्व किसकी ब्रांच है, फीमोरल नर्व की ब्रांच। और जो मेन चीज़ आती है वो आती है हमारे इसमें इंसर्शन होता है, इंसर्शन ऑफ या टेंडन वाले से टेंडन ही आएंगे, टेंडन ऑफ। तो मैंने मीडियल एपिकोंडा से नीचे की साइड में जब भी बात करी थी टीवीआई के, तो मैंने बात करी थी एक तो जब मैंने पहला पहला जब फ्रंट ऑफ साइड बताया था तो मैं सेमी में जो मैं सार्टोरियस की बात करी थी। फिर मैंने जब इसमें मीडियल साइड ऑफ थाई के बारे में बात करी तो मैंने ग्रेसियलिस और सेमी टेंडिनोसिस के बारे में बात करी थी। तो ये जो टेंडन है वो लगभग एक ही जगह पे इंसर्शन होता है। ओरिजिन की बात करें जाए तो बिल्कुल एकदम डिफरेंट होता है इस तरीके से इनका ओरिजिन। अब ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है, तो सेमी टेंडिनोसिस सार्टोरियस का मैंने बताया सबसे पहले वो होता है एंटीरियर सुपीरियर लिगस से बताया था मैंने। ग्रेसियलिस का रेमस से बताया था, बिल्कुल रेमस से बिल्कुल सीधी आ जाके इंसर्ट पड़ जाती है। और उसके अलावा मैंने सेमी टेंडिनोसिस कहाँ कहाँ पे था, उसके भी रेमस पे था, लेकिन वो बिल्कुल आगे की साइड था, मतलब थोड़ा सा पीछे की पोस्टीरियर साइड पे था, इसलिए पोस्टीरियर से लगभग थोड़ा सा मतलब आगे की साइड निकल के आएगी वो। ग्रेसियलिस बिल्कुल सीधी इंसर्ट कर जाती है और सार्टोरियस से पीछे से आती है काफ़ी। तो इससे क्या हो जाता है कि ये क्या है कि इनके ओरिजिन तो इंसर्शन तो एक जगह हो रहे हैं, लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है इन मसल के, ओरिजिन डिफरेंट है इनके। इंसर्शन सेम है, तो ऐसे में एक स्ट्रक्चर से बन जाती है इस तरीके से, जिसके जिसे हम कहते हैं गुइरोस। ये गुइरोस कही जाती है स्ट्रक्चर। फिर आप ध्यान रखना चल रहे हैं, एक स्ट्रक्चर का नाम होता है वर्षा का नाम होता है, ये पूछ सकता है कहीं भी छोटे क्वेश्चन में। वर्षा, वर्षा एल्सेनिज्म। वर्षा एल्सेनिज्म का मतलब क्या होता है कि इस तरीके से वर्षा है वो तीनों टेंडन के बीच में पाई जाती है। और ये टेंडन इंसर्ट जैसे करते हैं तो जैसे ये सार्टोरियस का टेंडन हो गया, ये हो गया हमारा क्या कहते हैं ग्रेसियलिस का टेंडन बीच में, और ये हो गया हमारा सेमी टेंडिनोसस का टेंडन। सार्टोरियस। और उसके अलावा ये बात करते हैं नी की साइड और टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट भी रहता है मीडियल साइड पे, तो ये टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट। इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दीजिए, टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट के बारे में भूल जाते हैं काफ़ी बार, इसका आप भूलें नहीं, ध्यान रखना है। टीबियल कोलेट्रल तो इसमें ये वर्षा गुजर रहा है, इसको हम कहते हैं वर्षा एन्यूरिज्म, एंसेनेररी वर्षा कहते हैं। तो ये एक तरीके से मिडिल साइड का थाई हो गया। बचता है नहीं वो गेस्ट बरिस्टर से ध्यान रखने की टेंडन वगैरह इनके डिफरेंट ओरिजिन रहते हैं, लेकिन इसका इंसर्शन ये रहता है। तो जैसे कि आप रोप खींच रहे हो, ऐसे बहुत ज़्यादा 3-4 रोप आ रही हो इधर से इधर से इधर से ऐसे खींच रहे हो, तो वो इस तरीके से कहलाती है गुई रोप वाली स्ट्रक्चर।
और उसके अलावा इसको बरसा को कौन सा कवर करता है, एनसेरिनी बरसा कवर करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हम आते हैं बैक ऑफ थाई पे। अब हम आ रहे हैं बैक ऑफ लेग पे। जब मैंने फ्रंट ऑफ लेग बताया था तो मैं बताया था कि बैक ऑफ लेग वाला जो कंपार्टमेंट है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं मोटे तौर पे। तो ये हो गया हमारा, ऐसे मैं सर्कल ही बना देता हूँ अभी तो ये हमारी फिबुला, ये हो गई टिबिया, ये हो गई इंटरओसियस मेम्ब्रेन, ये हो गई एंटीरियर सेप्टम, ये हो गया लेटरल सेप्टम, ये पोस्टीरियर सेप्टम बात करी जाए तो ये ऐसे प्रकार के हमारे 3 कंपार्टमेंट डिवाइड हो गया। एंटीरियर कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में बात चले वो भी 3 भागों में डिवाइड होता है। ये हो गया हमारा एक कंपार्टमेंट, ये हो गया हमारा दूसरा कंपार्टमेंट, और बचा कुछ लास्ट में बचा है वो तीसरा कंपार्टमेंट हो गया। जो सबसे अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है जो मतलब इसे बिल्कुल सीधी में चलता है एकदम, टिबिया फिबुला, उसका मसल पाई जाती है हमारी टिबियल पोस्टीरियर। टिबियल पोस्टीरियर मसल पाई जाएगी इधर। और उसके अलावा जो पीछे वाला कंपार्टमेंट इधर 2 मसल पाई जाती हैं। एक पाई जाती है हमारी फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, और कौन सी मसल पाई जाती है, वो पाई जाती है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। ये 2 मसल पाई जाती है। आर्टरी तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी रहेगी हमारे। और उसके अलावा और स्ट्रक्चर कौन सी पाई जाती हैं, जो भी सारी जो भी स्ट्रक्चर हैं वो इसी में पाई जाएंगे, नर्व वगैरह। और कौन से जितनी भी नर्व हुए, वेन्स हुई, उसी के से इसी की एरिया से निकलते लगभग। तो इसलिए नर्व कौन सी रहेगी हमारी, टिबियल नर्व रहती है। पोस्टीरियर टिबियल नर्व, ये सबसे टिबियल नर्व खोलो होगी, जो आपको एंटीरियर टिबियल नर्व हकीकत में डीप पेरोनियल नर्व है। जैसे टिबियल नर्व, टिबियल आर्टरी और कुछ छोटी मोटी वीनस सप्लाई है वो इस एरिया से गुजरेगी। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें जाए तो उसमें 3 मसल आती हैं हमारी। जैसे मतलब जैसे सबसे सुपरफिशियल हो गया, लेकिन है बिल्कुल पोस्टीरियर में। तो इससे एक तो आती है हमारी स्कोलियस, एक आती है हमारी जैसे प्लांटेरिस। प्लांटेरिस से बड़ी खास बात है कि पूरी मसल टेंडन की तरह लगती है, इसलिए हमारे पूरे गोला से बनाया था, मसल की टाइप से बनाया। पूरी मसल टेंडन के रूप में जगती है, एकदम एकदम पतली मसल है ये, कुछ लड़कियों की तरह। फिर ये बात करते हैं तो ये लास्ट में सुपरफिशियल रहती है गैस्ट्रोनिमियस, जिसको हम पोप्लेटियल फोसा में ही पढ़ेंगे। गैस्ट्रोनिमियस मसल का ओरिजिन ध्यान रखना कहाँ से होता है, देखिए से फीमर से हो रहा है। गैस्ट्रोनिमियस आएगी ओरिजिन में। देखते सबसे सुपरफिशियल कौन सी मसल रही इनमें, एक तरीके से गैस्ट्रोनिमियस रही। उसके अलावा ऐसे पेक्टिनियस और ऐसे स्कोलियस की सबसे पीछे वाले कंपार्टमेंट में आ रही है, और हम पोस्टीरियर से स्टार्ट करना चाहिए, सबसे सुपरफिशियल हो जाएगी। सुपरफिशियल मसल में सबसे पहली मसल जो आती है हमारी वो आती है, इधर मैं ले लेता हूँ सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मसल में सबसे पहले आएगी हमारी गैस्ट्रोनिमियस। गैस्ट्रोनिमियस की बात करके चले तो सबसे इसके 2 हेड होते हैं ओरिजिन के नाम पे। तो ये एक तरीके से ये फीमर के दोनों साइड जो होती है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। मीडियल साइड से मीडियल हेड गुजरेगा, और सबसे लेटर साइड से लेटरल हेड का ओरिजिन होगा। इसलिए मीडियल और लेटरल हेड। तो ये मैं ये फीमर है, मीडियल साइड से मीडियल हेड निकल रहा है, लेटर साइड से लेटरल हेड निकल रहा है। जहाँ निकल के एक बन जाती है मसल। इंसर्शन क्या होगा, इंसर्शन ध्यान रखना इनका कैल्केनियम पे होता है, इनका इंसर्शन ज़्यादातर मसल से। ये हो गया कैल्केनियम, हो गया ये कैल्केनियम बोन।
कैल्केनियम आप समझ गए होंगे कि ये टो वाली मसल होती है, कैल्केनियम होती है, कितनी लंबी जाती है, तो ज़्यादातर मसल का इंसर्शन इसी पे ही होता है, कैल्केनियम पे। इसीलिए कैल्केनियम में इसका इंसर्शन हो रहा है एक तरीके से, कैसे दो हेड बना के। और यहाँ पे हमें ब्लास्ट बना दी टेंडिनो कैल्केनियस। तो टेंडो कैल्केनियस बना दिया। टेंडो कैल्केनियस को क्या देते हैं, तो ये स्कोलियस का जो टेंडन होता है उसके संग भी मर्ज हो जाता है इसका टेंडन, और ये एक संग इंजर्स करते हैं। तो जैसे स्कोलियस के जस्ट पीछे से आ रहे थे, बीच में पैक्टिनियस मसल निकल रहे थे, तो ये इस तरीके से इंसर्ट करते हैं एक संग, इसलिए इसको बात करके हम कहते हैं टेंडेनो कैल्केनियम। इसलिए ये बात करते हैं। उसमें स्मॉल हेड आ गए, लोटर हेड, मतलब मीडियल हेड और लेटरल हेड ध्यान रखना है, वो ज़्यादा आसान रहेगा याद करने में। ये रहती है नर्व सप्लाई क्या रहेगी, तो इसमें एक ही नर्व हो जाते हैं टी वेलर, वो उसको नर्व सप्लाई करेगी। तो इसलिए ओरिजिन इंसर्शन पता लग गया। एक्शन क्या रहेगा, सिंपल दिखा देते हैं एक तरीके से, मैं लिख देता हूँ, मैं तो कुछ लिखाई नहीं इसमें का। ओरिजिन मीडियल लेटर फीमर, इंसर्जन का होता है कैल्केनियम का होता है टेंडेनो कैल्केनियस से। एक्शन क्या रहेगा, एक तरीके से उस खां से इसका ओरिजिन हो जाता है, इस तरीके फीमर से उसका ओरिजिन हो जाता है। तो ये क्या कर रहेगी, फीमर से ओरिजिन हो जाता है, यानी कि नी जॉइंट पे तो हो जानी रही है, तो यानी कि एक तरीके फ्लेक्सर का काम भी कर सकती है इस तरीके से नी जॉइंट पे। तो इस तरीके फ्लेक्सर का काम कर सकते हैं नी जॉइंट पे। बाकी ये सभी का एक मेन कॉमन कॉमन मतलब काम रहता है इनका, ये होती है प्लांटर फ्लेक्सर का काम करती है। तो मैं बता दूं प्लांटर फ्लेक्शन क्या रहेगा। प्लांटर फ्लेक्शन होता है, ये गेस्ट्रोनी में होती है, यूँ खींचती है, डोर्सिफिकेशन यूँ खींचती है, प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सिफिकेशन, प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सिफिकेशन। इसमें कुछ भी एक्सर्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं होता है इसमें प्लांटर फ्लेक्शन होता है, डोर्सिफिकेशन होता है। एक्सटेंशन आप मतलब मान सकते हैं नहीं, क्योंकि अब गति है वो दोनों साइड में हो रही है। यदि मान करे कि एक है पैर मेरा यूँ गति करने पर यूँ ही रुक गया था, तो मैं मान सकता था, लेकिन क्या कि ये यूँ भी इस तरीके से यूँ भी आ सकता है, जैसे यूँ भी अंदर भी आ सकता है, इसमें मूवमेंट हो रही है। एक्सटेंशन में भी ये नहीं है कि खाली वो जॉइंट एकदम सीधे हो गए, ये नहीं हो रहा कि सिंपल सी बात है कि मतलब कि खाली जॉइंट की मूवमेंट ही नहीं हो रही है, उसमें भी जॉइंट मुड़े हुए हैं इस तरीके से। जो नॉर्मल पोजिशनिंग है वो यूँ रहती है, यूँ नहीं रहती। इसलिए अब मान लीजिए यूँ होती तो मैं मान सकता था कि एक्सटेंशन पोजिशनिंग में, लेकिन हम इसे हम प्लांटर फैक्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट की एक तरीके से पास आ रही है, एक तरीके से जॉइंट पे जो मसल्स है वो पास आ रही हैं, इसलिए हम इसे दोनों की दोनों स्थिति को फ्लेक्शन कहेंगे। इसलिए इसको कहा जाता है फ्लेक्स प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सी फ्लेक्शन। तो ये हो गया, इसका काम हो गया। और मसल की बात कर चलें तो अब हमारी आती है स्कोलियस मसल। तो गैस्ट्रोनीमिया की बात कर ली, फिर हमारी है स्कोलियस, सोलियस मसल, स्कोलियस ही बोल, सोलियस मसल की बात करके चले हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो टीबिया पे आपने सुनी होगी बहुत फेमस सोलियर लाइन सुनी होगी। तो सोलियर लाइन वो होता है, वो इसी से बना है सोलियस लाइन। तो इसका ओरिजिन रहेगा, ये तो ओरिजिन रहेगा सोलियर लाइन से। सोलियर लाइन से ओरिजिन हो गया। उसके अलावा ये बात करेंगे तो हेड ऑफ फिबुला से भी इसका ओरिजिन होता है। हेड ऑफ फिबुला से इसका ओरिजिन होता है। उसके अलावा टेंडिनस आर्च वगैरह से भी ओरिजिन हो जाता है, उसको काफ़ी नहीं करते। मेन आपको ध्यान रखना है, सोलियर लाइन ध्यान रखनी है। उसके अलावा ऊपर की साइड से भी जाती है थोड़ी बहुत, तो इसलिए इसलिए ऊपर की साइड वाला हिस्सा एक तरीके से हेड ऑफ फिबुला ध्यान रखना, उसमें बीच वाला हिस्सा सोलियर लाइन ध्यान रखना। सोलियर लाइन मेन है इसमें, उसको क्योंकि उसी के नाम पर पड़ा हुआ है। इसका इंसर्शन कैसे होगा, इंसर्शन वैसे ही होता है इसका, वो सेम रहता है टेंडिनो कैल्केनियम से।
टेंडो कैल्कुनियस, क्योंकि ये सोलियस और गेस्ट्रोनीमियस आपके टेंडन आपस में मिलके इंसर्ट करते हैं तो टेंडिनो कैल्कुनियस बोलते हैं। ये इसका क्या क्या कम रहेगा, इसमें मतलब ये फीमर की साइड से ओरिजिन हो नहीं रहा इसका, इसका ओरिजिन टिबिया से और उसके अलावा फिबुला से हो रहा है, तो इसलिए इसका कम बस नीचे नीचे तक ही रहेगा इस तरीके से। तो नीचे ये पीछे की आड़ है तो इसका काम कहाँ रहेगा, ये प्लांटर फैशन का रहेगा। तो प्लांटर फैशन ही मेन मसल की बात करके चला तो वो सोलियस कोलियस रहती है, ना कि गेस्ट्रोनिमस। ये चीज़ ध्यान रखना, स्कोलियस मेन मसल रहती है प्लांटर फैक्शन की। और इसे काफ मसल भी कहते हैं क्योंकि ये पंप करने का काम भी करती है, क्योंकि जैसे बीनस पुलिंग वेब होती है, जैसे बीनस बढ़ नीचे आता है तो उसके पास ज़्यादा सुविधा तो होती नहीं है ऊपर पहुँचाने के लिए। तो ये मसल एक तरीके से अपने, मैंने बताया था कि इस कंपार्टमेंट मतलब कि तो जैसे इस कंपार्टमेंट में कुछ नर्स वगैरह भी आती हैं, तो मतलब मस्का मतलब वेन्स वगैरह भी आती हैं, तो वो उनको जैसे कॉन्ट्रैक्ट करके इस तरीके से पुल करने का काम करती है उनको। तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी एक ज़रूरी मसल है हमारे शरीर की। तो इसलिए कोलियस मसल का ध्यान रखें, एक्शन रहेगा वो सेम ही रहेगा, एक्शन प्लांटर फैक्शन का मेन इसका, और कुछ खास ऐसा एक्शन है नहीं, मतलब मेन काफ मसल वाला ही है, पर वो एक्शन उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए इसके अलावा ध्यान रख लें, हमारा एक और मसल आती है इसमें, तीसरी मसल जो इनके बीच में से गुजर रही थी, क्या नाम था उसका, प्लांटेरिस। प्लांटेरिस मसल एकदम पूरी तरीके से टेंडन के रूप में चलती है। तो टेंडन के रूप में तथा तो इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा था, ऐसा ओरिजिन रहता है इसका लेटरल सुप्राकोंडाइल फीमर से, मतलब लेटरल कोंडाइल मान लो फीमर का, वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा था। और इंसर्शन कहाँ हो रहा है इसका, मीडियल साइड पे हो रहा है इस तरीके से। मीडियल तो किसके, टेंडेनो कैल्केनियम्स के, यानी कि सुपरफिशियल कंपाउंड में मसाला एक ही जगह इंसर्ट करती थी, ये बस थोड़ा सा बगल में आ जाती है, बाकी का इंसर्शन सेम ही रहता है। तो इससे आपको क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये तीनों के तीनों मसल एक ही काम करेंगे, तो ये भी काम करेंगे प्लांटर फैशन का। अब ये बात करेंगे बिल्कुल एक टेंडन के रूप में है, तो इसका कुछ खास काम तो होगा नहीं, तो इसलिए इसको बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग के रूप में इसका यूज आ जाता है। प्लांटर फैशन में इसका रोल नहीं है, बड़ी बड़ी मसाले हमारे पास काम करने के थे, ये काम नहीं भी करेगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेंडन ग्राफ्टिंग में यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एकदम टेंडन सा ही है, छोटी 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 मोटी वैली रहती है तो रहती है, अगर पूरा का पूरा टेंडन के रूप में ही रहती है मसल। तो इसलिए ये काफ़ी एकदम बड़ा एकदम रीजन मिल जाता है हमारा, लेग का छोटा तो होता नहीं है हमारा, लंबा और चौड़ा लेग है हमारा, इसलिए इसे टेंडन ग्राफ्टिंग में यूज आ जाता है। और मेन मतलब यूज आप ध्यान रखें तो ये इसी का यही रहता है। और फिर हम बात करें और कंपार्टमेंट पे आते हैं, ये तो हमारा सुपरफिशियल कंपार्टमेंट आ गया, फिर हम थोड़ा सा डीप में कंपार्टमेंट पे आते हैं। डीप कंपार्टमेंट में आएगी हमारी फ्लेक्सर हेलुसिस आ रही थी, उसके अलावा फ्लेक्सर डिएटोरम लॉन्गस आ रही थी। या और मसल भी आ रही थी, सबके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करके चले, तो जैसे कि जस्ट नीचे वाले कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल मिल रही थी हमको, एक मिल रहे थे हमारा फ्लेक्सर डिएटोरम लॉन्गस। इसे समझ गए होंगे, ये एक तरीके से प्रॉपर उस पर जा रही हैं, डिजिट्स पे यही मसल जा रही है टेंजेंट। फ्लेक्सर डिजिटल लॉन्गस की बात करें तो फ्लेक्सर डिजिटल लॉन्गस का ओरिजिन कहाँ से रहेगा, ये जो टीबियस है, जो एक तरीके से बिलो स्कोलियल लाइन से इसका ओरिजिन रहता है। स्कोलियल लाइन में जो बिलो है, टू थर्ड पार्ट होता है बिलो को, जितने भी शाफ्ट आ गया टीबीए का, उसी से इसका ओरिजिन हो रहा है फ्लेक्सर डिजिटल लॉन्गस का। फ्लेक्सर डिजिटल लॉन्गस से समझ गए होंगे कि ये काफ़ी सारे 4-5 टेंडन में आगे इंसर्ट करेगी और खाली इंसर्ट करेगी कि जो ग्रेड 2 है उसको छोड़ के बच के उससे
के डिस्टल पार्ट में इंसर्ट करेगी। इसे लेटरल फोर के डिस्टल एंड पे कट रही है, डिस्टल एंड पे इसका इंसर्शन हो रहा है। और बात करके चले दूसरी मसल आ रही थी हमारी फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस की बात करें चले तो इसका उल्टा चलता है। जैसे ये सब मीडियल साइड से ओरिजिन होकर लेटर साइड में आ रही है, ये लेटर साइड से ओरिजिन होकर मीडियल साइड में आ रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि क्रॉस करती है आपस में ये मसल। तो फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस की बात करते चले तो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? इसका ओरिजिन होता है ऐसे ही वैसे ही लोअर साइड पे ही होगा। तो लोअर 3/4 ऑफ फिबुला से इसका ओरिजिन होता है। इंटरओसियस मेम्ब्रेन भी पार्ट करती है, इंटरओसियस मेम्ब्रेन इसका पार्ट लेती है। इंसर्शन कहाँ होगा? इंसर्शन होगा इसके डिस्टल एंड पे ही, ग्रेट हो गया। ये होगी हमारे बीच वाले कंपार्टमेंट की मसल। एक्शन की बात तो चाहे तो इनकी वैसी रहेंगी कहाँ जहाँ जहाँ से इधर ही गुजर रही है उसके आधार पे। तो इसलिए जब ये पे बात करेंगे तो लेफ्ट का पोस्टियर कंपार्टमेंट चल रहा है, तो इसलिए इसका क्या ना काम रहेगा? तो प्लांटर फ्लेक्शन का काम रहेगा सबका एंकल के पे जॉइंट के ऊपर। और उसके अलावा ये डिस्टल एंड तो यानी तो इसके अलावा इस तरीके से ये टोस पे भी इसका काम रहेगा। जैसे फ्लेक्सर डिजिटल और लॉन्गस की होते हैं जो लेटरल फोर टोस पे इसका प्लांटर फ्लेक्शन का काम रहेगा। और उसके अलावा इसका क्या काम रहेगा? इसका जो काम रहेगा वो ग्रेट टो पे रहेगा फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस का। और इसमें कुछ खास काम है नहीं है। और बात करके चले हम लास्ट में कंपार्टमेंट आ गया हमारा बिल्कुल लास्ट में। तो उसके लास्ट में अंदर में कौन सी मसल पाई जा रही थी? वो पाई जा रही थी हमारी स्कोलियस मसल, मतलब क्या था टीबियालिस पोस्टीरियर में, वो माफ कीजिए। टीबियालिस पोस्टीरियर मसल की बात करके चलें तो इस तरीके से ये दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में से ओरिजिनेट हो रही है इस तरीके से। बीचों बीच का मतलब तो इंटरओसियस मेम्ब्रेन तो पार्ट लेगी इसमें। और क्या रहेगा इसमें? लेटरल साइड रहेगी टीबिया की। और क्या रहेगा? मीडिया साइड रहेगी किसकी? फिबुला की। तो मीडिया साइड फिबुला, लेटरल साइड टीबिया, इंट्रोसियम यानी बीचों बीच का पार्ट आ गया। और इंसर्ट ध्यान करती है जितनी भी टार्सल बोन है हमारी, ऑल टार्सल बोन और किससे कर दी? एक्सेप्ट टेलस पे कर दी। टार्सल बोन पे जितनी भी हुई, चाहे कैल्केनिया हुई, नेविकुलर हुई, यूनिफॉर्म हुई, ये सब पे इंसर्ट कर दिए केवल टेलस को छोड़ के। तो इसलिए और बाकी का इसका इंसर्शन रहता है थ्रू 3/4 मेटाकार्पल में इसका इंसर्ट रहता है, मेटाकार्पल के बेस पे रहता है। ये इसका इंसर्शन रहता है। एक मसल और आती है जो कि मतलब खाली ऊपर कंपार्टमेंट पे खत्म हो जाती है, उसका नाम रहता है हमारा पॉप्लिटियस मसल। इसके एक्शन की बात